तीन केस जिसने इच्छा मृत्यु पर कानून की धारा बदल दी। जी, आज हम बात करने वाले हैं इच्छा मृत्यु जो अभी हाल फिलहाल में चर्चा में केस है हरीश राणा का, उसके बारे में। और उससे पहले भी एक केस हुआ था इच्छा मृत्यु का, उसके बारे में कोर्ट का क्या फैसला आया था, कोर्ट ने अपनी क्या राय दी थी, उसके बारे में हम आज आपको बताने वाले हैं। कृपया वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरीश राणा के मामले में इच्छा मृत्यु पर भारत की लंबी कानूनी यात्रा को फिर सामने ला दिया है, जिसमें नर्स अरुणा शानबाग और कामन काज कैसे केस सबसे अहम भी हैं। 13 साल से एक घर में जिंदगी जैसे ठहर सी गई हो। गाजियाबाद के हरीश राणा एक दुर्घटना के कारण कोमा में चले गए थे। मंगलवार को उनकी इच्छा मृत्यु की अपील को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। यह फैसला हरीश के परिवार के लिए दोहरी भावनाएं लेकर आया है। एक तरफ इस बात का संतोष कि हरीश को मुक्ति मिल जाएगी, दूसरी तरफ हरीश के चले जाने का दुख भी है। हरीश को आज जो न्याय मिला है उसमें उनकी ही तरह लंबे अरसे तक कोमा में रही नर्स अरुणा शानबाग के केस और एक संस्था कामन काज की पहल ने अहम भूमिका निभाई है। इच्छा मृत्यु से जुड़े इस न्याय तक पहुंचने के लिए कितना कुछ संघर्ष हुआ है, आइए एक नज़र इस पर डालते हैं। वैसे तो इच्छा मृत्यु हमेशा से बहस का मुद्दा रहा है, लेकिन भारत में इच्छा मृत्यु पर सबसे बड़ी चर्चा 2011 में अरुणा शानबाग केस से शुरू हुई थी। अरुणा शानबाग मुंबई के किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल में नर्स थी। गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार साल 1973 में अस्पताल के सफाईकर्मी द्वारा रेप और कुत्ते की चैन से गला घोंटकर हत्या की कोशिश किए जाने के बाद अरुणा शानबाग को गंभीर मानसिक क्षति पहुंची थी और वह कोमा जैसी स्थिति में चली गई थी। उस वक्त उनकी उम्र 25 वर्ष थी। इसके बाद वो 42 वर्षों तक कोमा में रहीं और 2015 में उनका निधन हो गया। जब वो कोमा में थी उस वक्त मुंबई की लेखिका और नर्स की दोस्त पिंकी बिरानी ने याचिका दायर कर उसे ट्यूब के माध्यम से जबरन खाना खिलाना बंद करने की मांग कोर्ट से की थी, ताकि उसकी पीड़ा को लंबे समय तक ना खींचा जा सके। साथ ही उन्हें इच्छा मृत्यु देने की मांग भी की गई थी। हालांकि 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने बिरानी की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने शानबाग के लिए इच्छा मृत्यु की मांग की थी। उस वक्त कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि कुछ परिस्थितियों में इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जाएगी, लेकिन केवल तभी जब अस्पताल ने स्वयं अनुरोध किया हो। शानबाग के मामले में फैसले में कहा गया, अरुणा शानबाग के माता पिता का निधन हो चुका है और दुर्भाग्यपूर्ण हमले के बाद से उनके अन्य करीबी रिश्तेदार ने भी उनकी कोई परवाह नहीं की है। KEM अस्पताल के कर्मचारी जिन्होंने इतने साल तक दिन रात उनकी देखभाल की है, वास्तव में उनके सच्चे मित्र हैं। इसके लिए निर्णय लेना उन्हीं का काम है। इस केस ने सबसे पहले भारत के इच्छा मृत्यु कानून पर बहस छेड़ दी थी। अरुणा केस के बाद इच्छा मृत्यु पर स्पष्ट कानून की जरूरत महसूस की जाने लगी। इसी मुद्दे को लेकर NGO कॉमन केस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 9 मार्च 2018 को ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कामन काज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2018 सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गरिमापूर्ण मृत्यु के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई। साथ ही कोर्ट ने लिविंग बिल का भी अधिकार दिया। इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति पहले से ही लिखकर यह तय कर सकता है कि अगर वह भविष्य में ऐसी स्थिति में पहुंच जाए जहां वह खुद निर्णय लेने की स्थिति में न हो, तो उसे कृत्रिम लाइफ सपोर्ट पर न रखा जाए। हालांकि कामन काज मामले में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु कब लागू की जा सकती है, इस पर दिशा निर्देशों को पूरी तरह से निर्धारित और स्पष्ट नहीं किया जा सका। अब हरीश राणा के मामले में इस फैसले को आधार माना गया है। बता दें कि दिल्ली से सटे गाजियाबाद के हरीश राणा पिछले 12 वर्षों से अधिक समय से कोमा वेजिटेटिव स्टेट में थे। इसके बाद उनके पेरेंट्स ने अपने 31 साल के जवान बेटे को इच्छा मृत्यु देने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। अब कोर्ट ने 2018 के फैसले को आधार मानते हुए इच्छा मृत्यु पर फैसला सुनाया है। जस्टिस JB पारीदीवाला की बेंच ने मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के बाद यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने दिल्ली के एम्स को उपचार रोकने की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। आप सभी को हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।